योग दर्शन की व्यास भाष्य सहित व्याख्या करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन माने जाते हैं, जिसमें सांख्य योग का एक संप्रदाय है, न्याय वैशेषिक का एक संप्रदाय है, वेदांत मीमांसा का एक संप्रदाय है। इस तरह 3 संप्रदाय भारतीय दर्शन के हो जाते हैं। योग दर्शन जिसका कि आज बहुत ही व्याख्यान किया जाता है और चर्चा की जाती है, उसका व्याख्यान व्यास भाष्य सहित हम करने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पतंजलि योग क्या है। आज पतंजलि योग के नाम से जितने भी आचार्य या अन्य विश्व भर में व्याख्याता व्याख्यान दे रहे हैं, उनमें प्राय पतंजलि योग का अभाव रहता है, कम रहता है और हठ योग का प्रचार प्रसार अधिक होता है। योग दर्शनकार पतंजलि मुनि ने अपने पूरे योग दर्शन में 198 सूत्र बनाए हैं और उन सूत्रों को प्रथम अध्याय का नाम, जिसको कि पाद कहा है उन्होंने, उसका नाम उन्होंने समाधि पाद रखा है, और दूसरे का नाम उन्होंने साधन पाद रखा है, तीसरे का विभूति पाद रखा है और चौथे पाद का नाम उन्होंने कैवल्य पाद रखा है। यहाँ पर बहुत से योग के जिज्ञासु यह प्रश्न करते हैं कि साधन पाद पहले होना चाहिए था और समाधि पाद बाद में होना चाहिए था, परंतु योग के जानने वाले इस बात को मानते हैं और आचार्य, योग के आचार्य व्याख्यान करते हैं कि संसार के अंदर जितने भी विषय हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जब हम अगला जन्म लेते हैं मृत्यु के पश्चात, तो उनका प्रारंभ अ आदि यानी ABCD से होता है। तो कोई बच्चा पीछे से उस भाषा को सीख कर नहीं आता, माता पिता गुरु आचार्य के माध्यम से उस भाषा को सीखता है। परंतु योग के विषय में ये कहा जाता है कि योग साधना करते करते साधक जब मृत्यु को प्राप्त होता है, अगले जन्म में उसका योग वहीं से प्रारंभ हो जाता है जहाँ से उसने छोड़ा था। इसका उदाहरण ये है कि बाली जी ने पहले जन्म के अंदर योग अभ्यास करते करते यम नियमों का पालन किया, अन्य भी और समाधि आदि लगाने का भी प्रयास किया, ध्यान लगाया, ध्यान आदि की, उस समय उसकी मृत्यु हो गई। अगर उसने पिछले जन्म के अंदर यम नियम का पालन करके आया है, तो अगले जन्म के अंदर यम नियम के पालन करने के उपदेश की उसको कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए सीधा वो समाधि का पात्र हो सकता है, समाधि लगाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए ऋषि ने, पतंजलि ऋषि ने सबसे पहले समाधि पाद लिखा। समाधि का प्रारंभ हम करते हैं तो ऋषि ने बताया, वास्तव में ऋषि ने यह बताया कि वास्तव में हमारा जो योग है वो अंदर का योग है, मन का योग है, मन की वृत्तियों का योग है, और वृत्तियों में क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या रहस्य भरे पड़े हैं, ये पतंजलि मुनि योग दर्शन के माध्यम से हम समझाते हैं। आइए अब योग दर्शन के प्रथम सूत्र से हम योग की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम का अर्थ सीधा सा है। अथ माने अब या आरंभ में, योग का अनुशासनम व्याख्यायते यानी ये अनुशिष्यते व्याख्यायते, अर्थात योग दर्शन का, योग का अब हम व्याख्यान करते हैं। इस पर व्यास मुनि ने जो भाष्य लिखा वो बड़ा विचित्र लिखा। वो कहते हैं, क्षिप्त विक्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्रम इति निरुद्धम इति चित्त भूमया। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमया। मन की ये 5 अवस्थाएं हैं, चित्त की ये 5 अवस्थाएं, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मूढ़ है, एकाग्र है, निरुद्ध है। और ये कहा इन 5 अवस्थाओं में से जो पहली 3 अवस्थाएं, क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़, इन 3 अवस्थाओं में योग नहीं किया जा सकता है, योग नहीं हो सकता है, क्योंकि चित्त इस योग्य नहीं होता कि उसमें मन को एकाग्र किया जा सके और योग का अभ्यास किया जा सके। इसलिए उन्होंने कहा, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़म तु योग पक्षे न वर्तते। व्यास लिखते हैं कि क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्थाएं जो है,
इनमें योग नहीं हो सकता है। आइए चित्त की जो 5 अवस्थाएं, 5 भूमियाँ व्यास ने बतलाई हैं, उनका थोड़ा सा विवेचन किया जाए। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। इस पर भोजवृत्तिकार ने व्याख्यान किया है और उन्होंने इसको खोला है कि क्षिप्त का क्या अर्थ है, विक्षिप्त का क्या अर्थ है, मूढ़ का क्या अर्थ है, अर्थात 5 अवस्थाओं का क्या क्या अभिप्राय है। उन्होंने सबसे पहले हम मूढ़ अवस्था लेते हैं, क्योंकि क्रम से हम अच्छाई की तरफ चलेंगे, अच्छी वृत्तियों की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मूढ़ का अर्थ का यदा तमसा उद्रेकात्, चित्तम यदा तमसा उद्रेकात्, कृतम अकृतम, मतलब जब चित्त तम से प्रेरित हो करके कर्म करता है, यथा पिशाचादि नाम। ये अवस्था कैसी होती है? जो मूढ़ अवस्था वाले होते हैं, जिनका चित्त मूढ़ अवस्था में रहता है, कि वो जैसे पिशाचों की होती है, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विचार किए बिना ही तमोगुण युक्त होकर के जो अपना कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, और उसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छे कार्य नहीं करेंगे। तो जैसे पिशाच आदि, एक उदाहरण दिया उन्होंने, पिशाच आदियों की वृत्ति होती है, उस प्रकार का जो मूढ़ अवस्था में होकर के जो कर्म करता है, उनकी ऐसी स्थिति उन्हें प्राप्त होती है, अर्थात इस प्रकार के वो कर्म करते हैं। आगे कहा क्षिप्तम, यदा चित्तम रजसा उद्रेकात्, जब चित्त हमारा रजोगुण से युक्त होकर के, प्रेरित होकर के कर्म करता है, उस समय जो कर्म करता है आदमी, उस समय क्योंकि रजसा उद्रेकात्, चलम ही रज है, कहा कि रजोगुण क्या है? जिसमें चंचलता होती है, मन स्थिर नहीं होता है, कभी कोई कार्य प्रारंभ करता है, अगले दिन अपना कार्य बदल देता है। साधारण के क्षेत्र वाले जिज्ञासु लोग जो हैं, वो आज सोचते हैं हम जब करें, कल सोचते हैं हम तब करें, फिर सोचते हैं हम अमुक गुरु को गुरु बनाए। इस तरह अपने सारे जीवन में गुरु बनाते रहते हैं और कहीं किसी स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन जब पूर्ण रजोगुण से युक्त होकर के कर्म करता है, तो उन्होंने कहा जैसे कि बुरे व्यक्ति होते हैं, दुष्चरित लोग होते हैं, उस प्रकार के उसके कर्म होते हैं, और इस प्रकार से रजोगुण से प्रेरित होकर के जो कर्म किए जाते हैं, वो क्षिप्त अवस्था का चित्त कहलाता है। अब कहा विक्षिप्तम। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि शब्दों के अर्थ कालांतर में बदलते रहते हैं। जिस समय भोजवृत्तिकार ने इसकी व्याख्या की, उस समय विक्षिप्त शब्द का अर्थ यह नहीं था जो आज समझा जाता है। वो लिखते हैं यदा तो सत्व उद्रेकात्, अर्थात जब व्यक्ति सत्व गुण से युक्त होकर के, प्रेरित होकर के कर्म करता है, उस अवस्था का नाम विक्षिप्त अवस्था वाला चित्त माना जाता है और कर्म करता है। सत्वगुण का मतलब क्या है? सत्वगुण का अर्थ है जो ज्ञान वाला है, जो चित्त मेरा प्रकाश वाला है, अर्थात जिसमें अच्छे अच्छे शुभ शुभ कर्म किए जाते हैं, वो विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। इसका भी प्राय हुआ कि हम इस शब्द पर थोड़ा सा विचार करें कि शब्द का अर्थ ऐसे क्यों बदला। विक्षिप्त शब्द में वि उपसर्ग और क्षिप्त शब्द है। तो वि उपसर्ग के 2 अर्थ होते हैं, एक विगतम, एक विशेषण। अर्थात विगतम क्षिप्तता यस्मात् इति विक्षिप्तः, यानी यहाँ वि का अर्थ हुआ जिसमें से क्षिप्तता नहीं रहती, अर्थात जिसमें रजोगुण नहीं रहता, सत्वगुण आ जाता है, उस अवस्था का नाम विक्षिप्त शब्द का अर्थ होता था। और एक है वि उपसर्ग का अर्थ विशेषण, अर्थात जिसमें विशेषण विक्षिप्त वर्तते विद्यते वा, यानी विक्षिप्त अवस्था होती है, वो विक्षिप्त कहलाता है, जिसका आजकल हम जिस अर्थ को लेते हैं, अर्थात जिसमें रजोगुण अधिक होता है। आज किसी व्यक्ति को आप आम बोलचाल की भाषा में आप केवल विक्षिप्त कह दें और गाली देने की आवश्यकता है नहीं, अर्थात जिसका मन चंचल हो, जो चाहे जिसको जैसा कह दे, ये विक्षिप्त अवस्था कहलाती है।
तो उन्होंने कहा कि उस समय जो अर्थ था वो सत्वगुण युक्त माना जाता था। अर्थात जब कोई भी साधक या कोई व्यक्ति सत्वगुण से युक्त प्रेरित होकर के कर्म करता है, वह विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था एकाग्र। एकाग्र अवस्था का ये अर्थ है जब चित्त हमारा एकाग्र अधिकार प्राप्त होकर के कर्म करता है, वो ये अवस्था कहलाती है। इसलिए आज हमने पहले सूत्र की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की।